हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है बहुपद। इसमें हम प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। आपको प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है। हम इन सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 बहुपद का प्रश्नावली 1। इसमें हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे। बहुपद x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होता है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है हमारा भाज्य, ये है भाजक। जो हल हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल और जो नीचे शेष बचता है वो कहलाता है शेषफल। भाजक से भाज्य को भाग दिया जाता है और जो हल हमें प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है, और अगर नीचे कुछ शेष रह जाता है तो वो कहलाता है हमारा शेषफल। आई होप आपको इस छोटे से एग्जाम्पल से भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल समझ आया होगा। ये अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। हमें पता है ये है हमारा भाज्य और ये है भाजक। हम इसे या तो कुछ इस तरह से भी भाग दे करके हल कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारा भाज्य है x का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 और हमारा भाजक है x प्लस 1। इसे हमें हल करना है। तो हम सबसे पहले भाजक को देखेंगे। यहाँ पर है x और यहाँ पर है x का वर्ग। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका x के साथ गुणा करने पर हमें x का वर्ग प्राप्त होगा। या फिर हम कुछ समझने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, x को किससे गुणा करें कि हमें x का वर्ग प्राप्त हो। तो हमें पता है x को x से गुणा करने पर x का वर्ग प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर x लिख लेते हैं। अब x को x से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा x का वर्ग। यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लस। यहाँ भी x के सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि प्लस चिन्ह मौजूद है। तो x को x से गुणा किए तो यहाँ पर आया हमारा x का वर्ग। ये है प्लस और प्लस प्लस ही होगा, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x। अब हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद को हम क्या करते हैं या समीकरण को घटाते हैं तो जो नीचे का चिन्ह होता है वो बदल जाता है या चेंज हो जाता है। प्लस का हो जाएगा माइनस, और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब ये भी प्लस है तो इसका भी हो जाएगा माइनस। ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है असमान चिन्हों को हम घटाते हैं और समान चिन्हों को जोड़ते हैं। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो x के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 प्रेजेंट होता है, x के सामने कुछ नहीं मतलब 1। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और x का x। और इसमें देखते हैं दोनों के सामने माइनस लगा है तो हम लगा देंगे माइनस। इसका एक रूल है कि अगर दोनों संख्या के सामने अगर x है तो जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है उसे लगाया जाता है, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब उसके बाद हम लिख लेंगे प्लस
1। अब यहाँ पर है हमारा -2x। अब देखेंगे कि x को किससे गुणा करें कि -2x आना चाहिए। तो ये दिख रहा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x2, तो ये हो जाएगा इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1, 2 1 कम 2 और x का x, तो यह आया हमारा -2x। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। -2 को x से गुणा करने पर आएगा -2x, माइनस और प्लस हो जाएगा -2 1 कम 2। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि घटाते हैं तो नीचे का जितने भी चिन्ह रहते हैं सभी बदल जाते हैं। तो ये माइनस को हो जाएगा प्लस, ये माइनस को हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस है, तो असमान चिन्हों को घटाते हैं तो ये माइनस प्लस ये आपस में घट जाएगा या कट जाएगा, और ये दोनों +1 +2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं। तो 1 और 2 क्या होगा 3। अब इसमें 2 बड़ा है, 2 के सामने क्या है प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगा सकते हैं। प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या के सामने अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं है इसका मतलब होता है कि वहाँ पर प्लस ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारा भाज्य, ये है हमारा भाजक, ये है भागफल और ये हमें प्राप्त हुआ शेषफल। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। ये है भागफल x-2, शेषफल जो हमें मिला वो है 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहला प्रश्न समझ आया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुपद 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम जैसा हम पहला का बनाए थे उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये है हमारा भाज्य 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 और ये है हमारा भाजक 2x माइनस 1। अब सबसे पहले देखते हैं कि 2x को यहाँ पर देख लेते हैं। 2x को किससे गुणा करें कि हमें कितना प्राप्त हो 6x का वर्ग प्राप्त हो। तो हमारे पास 2x है, 2x को किससे गुणा करेंगे कि 6x का वर्ग प्राप्त हो। तो इसके लिए 2 है तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। x है तो 2 तिया 6x होगा। तो यहाँ पर x का वर्ग है तो हमें एक और x की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 तिया 6 और x का आपस में गुणा होता है तो ये हो जाता है x का वर्ग। तो यहाँ पर आएगा 3x, 3 दूनी 6। अब इसका हम क्या करेंगे, इन पहले तो 2x के साथ उसके बाद -1 के साथ हमें क्या करना होता है गुणा करना होता है। तो सबसे पहले हम 3x का गुणा किससे करेंगे 2x से, तो 3 दूनी 6 और x का वर्ग। उसके बाद है इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 1 कम 3 और x है तो x। अब हम जानते हैं किसको हमें घटाना होता है और घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस ये आपस में कट जाएगा या घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब इसको हम कटा देते हैं। और ये है प्लस माइनस और प्लस, माइनस और प्लस मतलब असमान चिन्ह। तो हमें पता है कि असमान चिन्हों को हम घटाते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा
2 और x है तो x। अब देखते हैं कि 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5, और 5 के सामने क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब सेकंड हम पद हमें प्राप्त हुआ -2x, तो 2x को किससे गुणा करेंगे कि हमें -2x प्राप्त हो। तो 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो इसको हम किससे करेंगे, -1 से, क्योंकि 2 एक कम 2, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और x है तो x, तो इसे हम क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। तो -1 का गुणा सबसे पहले 2x से करेंगे, उसके बाद -1 से करेंगे, तो माइनस और प्लस ये होगा -2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x का 2x, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी इसको लिखना भूल गई हूँ, ये +1 आएगा, यहाँ पर इसमें घटाया है, उसके बाद ये +1 को यहाँ लिखना था, ठीक। -1 का गुणा हम 2x के साथ कर लिए, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 कम 1। अब फिर से हम इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ये दोनों भी असमान चिन्ह होने के कारण कट जाएगा, और ये भी प्लस माइनस है, तो 1 में से 1 गया 0, तो हमें क्या मिला, ये हमारा भागफल और 0 हमारा शेषफल। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यही है, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से समझाई हूँ, इसी का है ये। सेम इसी तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी बनेगा। आई होप गाइज आप इसे भी अच्छी तरह से बना लेंगे। मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। अब देखते हैं प्रश्न 6। a को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। a माइनस बी से क्या करना है, a को भाग देना है। a माइनस बी यहाँ पर है a, तो a को किससे गुणा करें कि हमें a प्राप्त हो। तो a को 1 से गुणा करेंगे तो हमें a मिलेगा। तो ये है a, a के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 कम 1 आ जाएगा, जिसको हम लिखते नहीं हैं, और a है तो a जो था ये प्लस में था, इसका चिन्ह बदला, जब घटाए तो ये हो जाएगा माइनस। और एक को a से गुणा करने के बाद हम b से भी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और b का यहाँ पर b के सामने कुछ नहीं मतलब 1, और 1 1 कम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का b आ जाएगा। 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये हुआ माइनस, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस के कारण ये दोनों आपस में कट जाएगा, और ये यहाँ पर बचेगा प्लस b। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा भागफल, और ये होगा शेषफल। प्रश्न 7वां है हमारा, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, भागफल बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 3 है, तब भाज्य बताइए। तो हमें पता है, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा होता है भाज्य, यहाँ पर होता है भाजक, यहाँ पर भागफल, और नीचे होता है हमारा शेषफल। तो हमें क्या क्या दिया गया है, भाजक दिया गया है 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, और भागफल है x प्लस 1, और शेषफल है 3, भागफल है x प्लस 1, और ये दिया है x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2। और हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य, हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो हमें भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाजक और भागफल का आपस में गुणा करके शेषफल को जोड़ना पड़ेगा। भाजक और भागफल का आपस में गुणा करके शेषफल को जोड़ने पर हमें भाज्य प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर
भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम भाजक की जगह पर भाजक लिखेंगे। भाजक है हमारा 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 इंटू या गुणा भागफल है x प्लस 1, शेषफल है प्लस 3। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा बहुपद है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ करके गुणा कर सकते हैं। x का गुणा सभी पदों से करेंगे, उसके बाद 1 का गुणा सभी पदों से करेंगे। इसको हम तोड़ करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। x है तो यहाँ पर x बाहर में करेंगे, कोष्टक में हम 3x का वर्ग इन सभी पदों से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ये पूरा पद हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है गुणा, उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस 1। इस एक के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो 1 से क्या करना है, ये पूरे पद को फिर से गुणा कर देना है। प्लस 3 जो हमारा शेषफल है, तो x का गुणा अब एक एक करके गुणा करते जाएंगे। x का गुणा अगर 3x के वर्ग के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 तिया 3 और x का वर्ग इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 3। फिर है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, x के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 2x है तो 2 एक कम 2 और x क्या हो जाएगा, x का वर्ग। फिर ये प्लस और प्लस का प्लस आएगा, 2 एक कम 2 और x का x। फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये होगा 1 को क्या करेंगे, 3x के वर्ग से गुणा करेंगे। तो 3x के वर्ग के साथ गुणा करने पर ये होगा हमारा 3 एक कम 3, x का वर्ग है तो x का वर्ग, और इन दोनों के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा और x है तो x। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस 1 या फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सेम जाति का रहेगा उसको हम क्या करते हैं, या तो जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। जो जुड़ता है उसको जोड़ते हैं और जो घटता है उसको घटा देते हैं। तो सेम जाति बोलने का मतलब है, अगर ये 3x की घात 3 है तो हम यहाँ पर देखेंगे x की घात 3 वाली कोई भी पद है क्या करके। अगर नहीं है तो 3x की घात 3 को हम सेम लिख देंगे। अब देखते हैं x की घात 2 वाली ये है, तो ये और ये इन दोनों की जाति क्या है, सेम है, और माइनस 2x है और यहाँ पर प्लस 3x का वर्ग है। तो 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस माइनस और प्लस है, तो ये आपस में घट जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और x का वर्ग 1 x का वर्ग, और 3 बड़ा है, 3 के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसी तरह फिर 2 और 3 दोनों की जाति सेम है, मतलब ये अचर राशि है, तो 2 और 3 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। प्लस प्लस है तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो हमारा सवाल इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर प्लस आएगा गाइस, गलती से गुणा था, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में है, यदि भाजक बराबर 4x माइनस 7, भागफल बराबर x प्लस 1, शेषफल बराबर 0, तब भाज्य बताइए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक दिया है 4x माइनस 7 गुणित भागफल दिया है x प्लस 1, शेषफल है 0। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x का गुणा 4x के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये 4x का वर्ग, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7x, फिर आ जाएगा प्लस। अब 1 का गुणा 4x के साथ करेंगे तो ये 4x आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7 एक कम 7। अब सेम जाति के
तो सिर्फ ये दोनों दिख रहे हैं, तो ये 4x का वर्ग, तो 4x का वर्ग आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में घट जाएगा। तो इसको 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 7 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और ये है -7 तो यहाँ पर आएगा -7। आप इन क्वेश्चंस को सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हल कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। तो चौड़ाई हमें दिया गया है 15x, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल है 45x का वर्ग प्लस 30x। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल है 45x का वर्ग प्लस 30x और लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई दिया है 15x। अब लंबाई जब हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, लंबाई अपने जगह पर रहेगा और ये 15x जो है हमें पता है पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो अगर दूसरे साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है, या जो माइनस में रहता है वो दूसरे साइड जाता है उसका पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। वैसे ही सेम जो गुणा में होता है उसका भाग हो जाता है और जो भाग में होता है उसका पक्षांतर करने पर वह गुणा में चला जाता है। तो यहाँ पर ये लंबाई के साथ 15x गुणा में है तो ये इधर जाएगा तो ये बटा में चले जाएगा, मतलब भाग में चले जाएगा। तो इसको हम लंबाई बराबर 45x का वर्ग प्लस 30x बटा 15x इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको जिस तरह से हम भाग करते आए हैं तो भाग विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, भाग देंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। 15x है, 3x प्लस 2 है, तो अब क्या करना है, जैसा बताई थी सेम वैसे ही करेंगे। तो हमारा लंबाई आएगा 3x प्लस 2 मीटर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो 28x इकाई लंबाई का क्या है, एक रेखाखंड AB है, इसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो इसे 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमारा क्या आएगा, लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 14x मीटर होगी। आई होप स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2 को अच्छे से समझेंगे।